जय गुरुदेव। अभ्यास और वैराग्य के बारे में सभी शास्त्रों में कहा गया है। आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस में भी कहते हैं अभ्यास और वैराग्य को प्राधान्य दीजिए। ये आपकी साधना को एक अलग लेवल पर लेकर जाता है। अभ्यास और वैराग्य के बारे में भगवत गीता में भी कहा गया है, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है। भगवत गीता में जब अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मन की गति बहुत तीव्र है, मन बहुत चंचल स्वभाव का है, इसे कैसे हम वश में करें। इसे वश में करना यानी हवा को वश में करने जैसा है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हाँ, ये मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? छठे अध्याय आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मतलब क्या अर्जुन, तुम ये जो कह रहे हो ये सही है, बट ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सो अभ्यास यानी क्या? वर्तमान क्षण में बने रहने के लिए जो भी हम करते हैं वो अभ्यास है। मन को शांत रखने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए जो भी किया जाता है वो अभ्यास है। और वैराग्येन च गृह्यते, तो वैराग्य से क्या होता है? गृह्यते, हम घर पहुंच जाते हैं, अपने आप के साथ हो जाते हैं। तो ये है वैराग्य, जो आपको बाहर भटकने नहीं देता, अपने आप से जोड़ देता है, वो कहलाता है वैराग्य। संसार के सारे झगड़ों की जड़ क्या है? क्रेविंग्स एंड अवर्शंस, राग और द्वेष। कुछ चीज़ें हमको बहुत पसंद है, कुछ चीज़ें हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी से झगड़े होते हैं, इसी से डिस्प्यूट होते हैं। चाहे दो इंसानों के बीच में हो, चाहे वो दो देशों के बीच में हो, सब की जड़ यही है। और भगवत गीता में यही भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि राग द्वेष, क्रेविंग और अवर्शन से बाहर आ जाओ और अपना कर्म करो। वैराग्य यानी क्या? राग और द्वेष के परे निकल जाना है। ना सांसारिक वस्तु से राग द्वेष है, ना ही आध्यात्मिक वस्तु से राग द्वेष है। कई लोग सांसारिक वस्तु को छोड़कर आध्यात्मिक वस्तु में फंस जाते हैं, वहाँ राग द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो मुझे किसी भी चीज से राग द्वेष नहीं है, ये है वैराग्य। यही अभ्यास और वैराग्य के बारे में महर्षि पतंजलि बताते हैं। पतंजलि योग सूत्र के पहले अध्याय समाधि पाद में मन 5 वृत्तियों में फंसा होता है, 5 मॉड्यूलेशंस ऑफ माइंड, उससे कैसे निकल आना तब बताते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, सूत्र नंबर 12। 14वें सूत्र में बताते हैं अभ्यास कैसे करें। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही। तो दीर्घ काल, कुछ सालों तक करना है। कई लोग कुछ महीने करते हैं और बोलते हैं हमने बहुत कर लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला, हमने देख लिया है। ऐसे नहीं होता है। याद कीजिए हमारे ऋषि मुनि कितने हजार साल तपस्या करते थे। नैरंतर्य, विदाउट गैप, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एवरी डे करना है। और सत्कार से भी, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ, रिस्पेक्ट एंड ऑनर। कई लोग साधना करते हैं डर के मारे, अगर ये नहीं करूँगा तो ये बीमारी हो जाएगी, या ये बीमारी हो गई इसलिए ये आसन करने हैं, ये प्राणायाम करना है, एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया है इसलिए ये मंत्र का जाप करना है, ये यज्ञ हवन करना है। ऐसे डर से नहीं, प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से जब हम साधना करते हैं तो उसका फल मिलता है। 15 और 16 नंबर के सूत्र में वैराग्य के बारे में बताते हैं। पहले बताते हैं मन में कोई इच्छाएं आती है कैसे, और तो उसको कंट्रोल करें। और फिर बताते हैं कि हमारा मन तो पूरा परमात्मा में लग गया, उनके गुणों में लग गया,
तो अब मुझे ये सांसारिक गुणों में कोई चाहत नहीं बची है, अब मुझे बस वो हाईएस्ट जो रस है वही चाहिए, जो श्रेष्ठ रस है वही चाहिए। 15 नंबर के सूत्र में बताते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, यानी देखी हुई सुनी हुई चीज़ों से जो भी इच्छाएं उत्पन्न हुई है उसको वश में कर लेना। 16 नंबर के सूत्र में बताते हैं, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वै तृष्ण्यम, यानी परम पुरुष के गुणों के बारे में ही सुनना है, उसी में अभी हमारा रुचि है। तो इस तरह से हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं मन की शक्ति को, मन की गति को कैसे कम किया जा सकता है और रोका जा सकता है। जैसे हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो बाइक चलती है कि 70, 80, 100 किलोमीटर की स्पीड पे, रेसर बाइक हो तो और ज़्यादा स्पीड से चलती है। कार चला सकते हैं हम 100 किलोमीटर की स्पीड पे, रेसर कार हो तो और स्पीड से चला सकते हैं। हेलीकॉप्टर चलता है 400-500 किलोमीटर की स्पीड पे, फ्लाइट चलती है 600-700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। वैसे मन चलता है पता नहीं कितनी स्पीड पे, 1000 किलोमीटर की स्पीड है मन की, 10,000 है, 1 लाख किलोमीटर की स्पीड है, या 2 लाख की है, या 10 लाख की है, कोई नहीं जानता मन की स्पीड क्या है। तो इसको अगर एकदम से रोक दोगे, अगर कोई गाड़ी 1000 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और आप उसको ब्रेक लगा दोगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभ्यास और वैराग्य से हम इसको धीरे धीरे रोक सकते हैं बिना एक्सीडेंट के। एक काम होता है क्लच दबाना और दूसरा काम होता है ब्रेक दबाना। तो अभ्यास और वैराग्य ये 2 काम करते हैं। चलती हुई गाड़ी को रोकना है, एकदम से ब्रेक मार दोगे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ क्लच दबा दोगे तो भी गाड़ी रुकेगी नहीं, चलते रहेगी कुछ समय तक के। तो क्लच भी दबाना है और ब्रेक भी लगाना है, तो बड़ा ही बैलेंस का काम है, एकदम से नहीं कर सकते। वैसे ही अभ्यास और वैराग्य। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, अभ्यास आपके लिए ब्रेक है या क्लच है ये आप डिसाइड कीजिए। वैराग्य आपके लिए ब्रेक है या क्लच है ये आप डिसाइड कीजिए। पर दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, दोनों को यूज करके आपकी गाड़ी स्थिर हो जाएगी। एक बार स्थिर होने के बाद फिर जब तक आप एक्सीलेट नहीं करोगे तब तक के वो आगे नहीं बढ़ेगी, वो वहीं पे रुकी रहेगी। और मन की स्थिरता चाहिए। मन की स्थिरता के बिना आप ना सांसारिक कामों में प्रगति कर सकते हैं, ना ही आध्यात्मिक कामों में प्रगति कर सकते हैं। संसार में आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो शांत मन से आप ले सकते हैं। अशांत मन से लिए डिसीजन पता नहीं कितने सही होंगे कितने गलत होंगे। ध्यान करना है तो भी शांत मन चाहिए, बिजनेस करना है तो भी शांत मन चाहिए, जॉब करनी है तो भी शांत मन चाहिए, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को संभालना है तो भी शांत मन चाहिए, खाना बनाना है तो भी शांत मन चाहिए, गाड़ी चलानी है तो भी शांत मन चाहिए। अशांत मन से आप कोई काम नहीं कर सकते सही तरह से। शांति की प्राप्ति होगी अभ्यास और वैराग्य को अपने जीवन में उतार लेने से। ऐसे ही भगवत गीता में और नारद भक्ति सूत्र में बताया है इंसान का पतन कैसे होता है, कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप इंसान गिरता है और उसका नाश होता है, ये बताया है। ये मैं शेयर करूँगा आप सब लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप भी ऐसा कुछ जानते हैं जो कॉमन है और किसी ग्रंथ में कहा गया है तो ज़रूर कमेंट में लिखें, तो उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। सबको बहुत सारा आशीर्वाद और प्रेम। जय गुरुदेव।